और कांग्रेस में पर्दे के पीछे चल रही खींचतान अब कई राज्यों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी खेमा नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बिहार में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अंदरूनी मतभेदों को संभालने में जुटी हुई है या फिर संगठन के भीतर की कलह की परतें लगातार खुलती जा रही हैं। क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल है? क्या कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है? क्या है कांग्रेस में कलह की क्रोनोलॉजी? पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से खोलकर सामने आई गुटबाजी अब नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। कांग्रेस हाईकमान की सख्ती के बाद चन्नी खेमे के नेताओं के सुर पहले के मुकाबले नरम पड़ गए। सांसद जिंदर सिंह रंधावा ने साफ किया है कि उनका मकसद पार्टी नेतृत्व को चुनौती देना नहीं, बल्कि संगठन की बात हाईकमान तक पहुंचाना है। रंधावा का दावा है कि कांग्रेस का पूरा ध्यान संगठन मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारी पर है। दूसरी जी इतने डिस्कशन चली आ वो ये सी कि कांग्रेस चन्नी साहब बैठे ने, असी सारे बैठे हैं। और कि असी सारे जॉइंटली जिन्ने लीडर्स ने सारे इकट्ठे होकर मिलांगे और अपनी जिहड़ियां गल्लां ने जां उन्हां दे जो विचार ने वो सुने जाणगे। कांग्रेस एक है और यूनाइटली असीं कांग्रेस की जिहड़ी लड़ाई लड़ांगे, ये साडा सारिआं दा डिसीजन होया। विधायक परगट सिंह भी अब टकराव के बजाय संवाद का संदेश देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस का असली मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी से है, इसलिए संगठन को कमजोर करने वाली किसी भी स्थिति से बचना जरूरी है। थे हर जिहड़ी गल है ओदा किते ना किते मुल है। डिफरेंस ऑफ ओपीनियन होना कोई माड़ी गल नहीं है डेमोक्रेसी दे विच। डिफरेंस ऑफ ओपीनियन दे विच ओदे तो बाद कंकलूजन ते पहुंचना, क्योंकि साडी सारी हाई कमांड भी लूप दे विच हैगी आ और साडी सारिਆਂ ਦੀ ਇਹ कोशिश हैगी आ, क्योंकि साडा निशाना की आ, साडा निशाना बेसिकली पंजाब नूं ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ पंजाब में बढ़ते विवाद के बीच सबसे बड़ा संदेश खुद पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया। हाल के दिनों में संगठन और नेतृत्व को लेकर उठे सवालों के बीच चन्नी ने राहुल गांधी को अपना नेता बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व के साथ खड़ा है और उनका पूरा सम्मान करता है। राजनीतिक जानकार इसे हाई कमान के सख्त रुख के बाद आए नरम संकेत के तौर पर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि अब चन्नी खेमा टकराव के बजाय बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। राहुल गांधी हमारे नेता हैं। मैं दिल से प्यार करता हूं उन्हें और उन्हें अपना नेता मानता हूं और मानता रहूं। पंजाब की कलह के बीच बिहार कांग्रेस को लेकर नई चर्चाओं ने संगठन की चिंता बढ़ा दी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को फिलहाल पटना से हटाकर देहरादून में आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। दावा है कि बिहार कांग्रेस की बैठक में नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक के बाद ये फैसला लिया गया। इस पूरे विवाद पर पार्टी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का पक्ष भी सामने आया है। 22 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लोग 22 लाख परिवारों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन्होंने क्यूमुलेटिव रूप से 1.32 लाख करोड़ रुपया अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिया था। हमारा प्रोग्राम कोटा में भी हुआ, हमारा प्रोग्राम इलाहाबाद यानी प्रयागराज में होने जा रहा है, हमारा प्रोग्राम उत्तराखंड में होने जा रहा है, हमारा प्रोग्राम पटना में होना था, वो प्रोग्राम भी आगे, वो प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। उस प्रोग्राम को वहां की बाढ़ की स्थिति देखते हुए, बारिश की स्थिति देखते हुए हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है। वहां इमरान प्रतापगढ़ी साहब और उन्होंने अपनी पूरी टीम के जरिए वो छात्रों की गूंज का वो जिले जिले में संवाद कर रहे हैं और वही प्रोग्राम बढ़ करके पटना में छात्रों की गूंज आएगा। डेट आपको जल्दी। इसी बीच बीजेपी को कांग्रेस पर
तंज कसने का मौका मिल गया। प्रदीप भंडारी ने एक्स हैंडल पर लिखा, राहुल गांधी की छुट्टी खत्म ही नहीं हो रही। छात्रों की आवाज उठाने का ढोंग करने वाले राहुल गांधी पिछले 15 से ज्यादा दिनों से विदेश में गर्मियों की छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं। इनको छुट्टी इतनी प्यारी है, इन्होंने अपना पटना बिहार में संभावित कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। सोचिए, कोटा के कार्यक्रम से राहुल गांधी इतने थक गए कि उनको 15 दिन के विश्राम के लिए विदेश जाना पड़ा। देश का जन जी जानता है, राहुल छुट्टीबाज और ढकोलेबाज है। कांग्रेस अब लुप्त होती जा रही है। कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं बचा। मंच के ऊपर आपस में लड़ते रहते हैं। पंजाब से लेकर बिहार तक सामने आ रही घटनाओं ने कांग्रेस के भीतर पर्दे के पीछे चल रही खींचतान को फिर चर्चा में ला दिया है। एक तरफ पंजाब में बागी तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहार को लेकर उठे सवाल संगठन की चुनौतियों की ओर इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व फिलहाल इन मतभेदों को सार्वजनिक विवाद बनने से रोकने की कोशिश में है। अब निगाहें आने वाले दिनों की बैठकों और फैसलों पर होंगी, क्योंकि यही तय करेंगे कि पार्टी अंदरूनी कलह को पीछे छोड़कर एकजुटता का संदेश देने में कितनी सफल हो पाती है।